से मिन्नतें की ताकि वो फौजियों को रोक सके। एनी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रहा है और उसने एंगस को चुपचाप खड़े रहने को कहा। तब क्रिस्टी ने एनी से कहा कि एंगस सच कह रहा है, मगर एनी ने उसकी बात भी नहीं मानी। इधर फौजियों ने पानी में हमला करना शुरू कर दिया और उधर क्रूसो बुरी तरह डर गया। वो बहुत मुश्किल से इन जानलेवा हमलों से बचने की कोशिश कर रहा था। उधर जिमी और जॉक आज क्रूसो की तस्वीर लेने के लिए समुद्र किनारे पहुंचे हुए थे, मगर वो क्रूसो की एक भी झलक ना पा सके। तब उन्होंने क्रूसो का नकली पुतला बनाकर तस्वीर खींच ली और अगले दिन के अखबार में भी छाप दी। कुछ दिन बाद जब श्रंक ने अखबार पढ़ा तो उसे याद आया कि वो वही भयानक जानवर है जिसे उसने समुद्र किनारे देखा था। तब श्रंक और बाकी कुछ फौजियों ने मिलकर क्रूसो को ढूंढ निकालने का फैसला किया। उस रात क्रिस्टी एंगस के कमरे में गई और फिर वो दोनों लुइस के साथ घर से भाग निकले ताकि वो देख सकें कि क्रूसो सही सलामत तो है। जैसे ही वो समुद्र किनारे पहुंचे तो एंगस ने क्रूसो को आवाज दी। पहले तो क्रूसो बाहर नहीं आया, मगर जब वो आया तो जंगली और बेकाबू सा हो चुका था। उसने एंगस को भी नहीं पहचाना और उसे खाने की कोशिश की। ये देखकर एंगस और लुइस हैरान रह गए क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। जल्द ही क्रूसो वापस पानी में चला गया और तब एंगस ने इस सब का इल्जाम लुइस पर लगाया क्योंकि उसके कहने पर ही उन्होंने क्रूसो को समुद्र में छोड़ा था। इधर स्ट्रंक और उसके साथी फौजी अपनी कश्ती में क्रूसो की खोज में लगे थे। आज वो क्रूसो को जान से मारने के इरादे से आए थे। जैसे ही वो किनारे के करीब पहुंचे तो उन्हें चर्चिल के भौंकने की आवाज सुनाई दी। स्ट्रंक समझ गया कि जरूर चर्चिल ने कुछ देखा है, इसीलिए उसने कश्ती को आवाज की दिशा में ले जाने का आदेश दिया। पर तभी अचानक क्रूसो चर्चिल को जिंदा चबा गया और एक बार फिर चारों ओर शांति हो गई। फौजियों को समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है और उन्होंने उस दिशा में गोलियां चला दी। पर तभी अचानक क्रूसो ने उनकी बोट को टक्कर मारकर उन सबको पानी में गिरा दिया। वहीं दूसरी ओर जब हैमिल्टन को समुद्र में हो रही गोलीबारी की खबर मिली तो उसे लगा कि दुश्मनों ने उन पर हमला कर दिया है। उसने तुरंत सभी फौजियों को दुश्मनों पर जवाबी हमला करने का हुक्म दिया। फिर उसने एनी को बच्चों के साथ घर में छुपने को कहा। तभी एनी ने क्रिस्टी को देखा और उससे पूछा कि एंगस कहाँ है। क्रिस्टी ने कहा कि वो घर में नहीं है। ये सुनकर एनी काफी घबरा गई और उसने कहा कि वो एंगस को युद्ध जैसे हालातों में यूं ही अकेला नहीं छोड़ सकती, इसीलिए वो भी जिद करके हैमिल्टन के साथ समुद्र की ओर निकल पड़ी। हैमिल्टन ने उसे समझाने की काफी कोशिश की, मगर एनी मानने को राजी ही नहीं थी, इसीलिए उसे एनी को अपने साथ ले जाना पड़ा। उधर समुद्र में क्रूसो एकदम बेकाबू हो चुका था और उसने स्ट्रंक को अपने मुंह में पकड़कर उठा लिया। तभी एंगस ऐन वक्त पर वहां पहुंचा और उसने क्रूसो को रोकने की कोशिश की, लेकिन क्रूसो ने उसकी एक ना सुनी। अब एंगस उसके करीब जाने के लिए पानी में उतर गया, पर अचानक उसका पैर फिसल गया और वो डूबने लगा। ये देखते ही क्रूसो ने स्ट्रंक को छोड़ दिया और एंगस की जान बचाने आ गया। वो तुरंत एंगस को किनारे तक ले आया, मगर अब